हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। इस क्रम में अभी हम जो पढ़ रहे थे चैप्टर अडैप्टेशन इन एनिमल्स, यानी जानवरों में, जंतुओं में किस प्रकार का अनुकूलन होता है। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर, यानी अत्यधिक गर्म व अत्यधिक ठंडी जगह पर जानवर कैसे अपने बॉडी को सरवाइव करते हैं, किस प्रकार से वो सरवाइव करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले एक्सट्रीम कोल्ड, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो कौन से ऐसी जगह है जहाँ पूरे समय ठंडी रहती है। आपको पता है ना, हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, वो आपने ग्लोब देखा होगा, उसका जो शेप देखते हैं ना, तो उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना। तो ये जो पोल्स होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, तो इन पोल्स वाले एरिया में जो पोलर रीजन होते हैं, यहाँ सन के जो रे, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं, और इस कारण से इन दोनों पोल्स वाले हिस्से में हमेशा बहुत ही एक्सट्रीम, जिसको बोलते हैं अत्यधिक ठंडी पड़ती है। आप देखते होंगे हमारे जो सराउंडिंग है, हम अपने एनवायरनमेंट में अभी दिसंबर जनवरी की जो ठंडी पड़ती है, तो उसमें हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो उस एक्सट्रीम कंडीशन में ये जानवर, जहाँ माइनस से कई ज़्यादा नीचे टेम्परेचर होता है, हमेशा पूरे समय वो बर्फ़ से ढके हुए एरिया रहते हैं, वहाँ पे जानवर कैसे सरवाइव करते हैं। तो एक्सट्रीम कोल्ड में हम देखेंगे कि जैसे पोलर बियर हुआ, है ना, और पेंगुइन हुआ, ठीक है, या फिर एक लोमड़ी, जो सफ़ेद लोमड़ी देखते हैं, आर्कटिक फॉक्स, वो वहाँ पाई जाती है, या फिर जो माउंटेन गोट्स होते हैं, जो बकरियाँ होती हैं जिनके शरीर पे वाइट वाइट बिल्कुल सफ़ेद घने बाल होते हैं, तो ये सारे उनमें अनुकूलन लाने के लिए होते हैं। क्या होता है, जितने भी ठंडी जगह पे हैं, जैसे कि पोलर बियर को आपने देखा है, वो कैसा होता है, बहुत मोटा होता है। ये इन सारे जो बहुत ही ठंडी जगह पे पाए जाने वाले जानवर होते हैं, इनके स्किन के नीचे एक मोटी लेयर फैट यानी चर्बी की होती है, जो इन्हें ठंड से बचाती है, इनके अंदर के बॉडी के ऑर्गन्स को, इनके ऊतकों को, सबको बचा करके रखती है उस ठंड से। और इनके शरीर, स्किन के ऊपर, स्किन के नीचे तो मोटी लेयर फैट हो गई, और स्किन के ऊपर घने बाल होते, फर होता है ना। पोलर बियर में आपने देखा होगा। और जो पेंगुइन्स होते हैं, पेंगुइन्स में क्या होता है, उनके भी स्किन के नीचे बहुत ही मोटी फर होती, चर्बी होती है, फैट, और उनके बॉडी के ऊपर वाटरप्रूफ कोट होता है, मोटा सा कोट होता है, वाटरप्रूफ कोट, जिसकी वजह से ये ठंड में बच सकते हैं, क्योंकि जो आइस होता है, जो बर्फ़ होता है, वो बहुत ही स्लिपरी होता है। और आपको शायद पता ना हो, पेंगुइन फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उड़ नहीं सकती, बट ये बहुत अच्छी तैराक होती है, बहुत अच्छी स्विमिंग जानती है। तो ये थी कुछ अनुकूलन जो जानवर अपने अंदर लाते हैं अत्यंत ठंडे जगह पर, और जो गर्म जगह पे, अत्यंत गर्म, जो बिल्कुल डेजर्ट, रेगिस्तान में रहते हैं, जैसे कि सबसे अच्छा इसका उदाहरण है ऊँट, जिसको हम रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। हम लोग अगर रेगिस्तान में चले जाएंगे तो हमारा शरीर उसके अकॉर्डिंग अनुकूलित नहीं है, हमारी स्किन झुलस जाएगी, हम उतनी, जहाँ पानी की कमी है, इन सारे कंडीशंस में हम सरवाइव, या वहाँ पे हम ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। मगर ये जानवर, जैसे कि ऊँट के बारे में हम जानते हैं, इसको रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वहाँ के बालू में, जो बालू में पैर रखने से क्या होता है, धंसने लगता है। बट ये जो ऊँट है, इनके पैर गद्देदार, पैडेड फीट होती है, वो जो गद्दे लगे रहते हैं इसके पैर में, उसकी वजह से ये बालू पे आसानी से दौड़ सकता है ना। और
सबसे बड़ी बात कि ये पानी की इतनी कमी वाली जगह पर भी कई दिनों तक बिना पानी पिए सरवाइव कर सकता है। इनमें क्या खासियत है कि ये एक बार में 200 लीटर तक के पानी को पी जाते हैं और उसके बाद से उसी पानी से वो स्टोर करके काफ़ी दिनों तक चलाते हैं। दूसरी चीज़ कि ये खाना भी स्टोर करते। ऊँट के पीठ पे आपने देखा होगा कुबड़, कोई एक कुबड़ वाले और कोई डबल कुबड़ वाले भी ऊँट होते। तो इनकी जो कुबड़ होती है उस पे फैट होता है, यानी जो खाना ये खाते हैं कुछ भोजन ये बचा लेते हैं और वो फैट के रूप में इनके कुबड़ पर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से ये कई दिनों तक बिना खाना पानी के जीवित रह सकते हैं। इनकी जो पलकें होती हैं, आई लैशेस, वो बहुत बड़ी बड़ी और घनी होती हैं, ताकि जब ये जो रेगिस्तान में जब तूफ़ान उठता है तो वो बालू के कण उनकी आँखों में ना पड़े। और साथ में ये अपने नॉस्ट्रिल्स यानी जो उनके नाक के जो छेद है उनको वो अपने आप बंद कर सकते हैं। हमें हाथ की ज़रूरत होगी बंद होने, लेकिन वो ऑटोमेटिक बंद कर सकते हैं ताकि उनके नाक में, उनके आँख में ये बालू के कण ना पड़े। तो ये सब थे कुछ अनुकूलन जो एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड में हमने देखा। आगे हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल अडाप्टेशन। धन्यवाद।